बेलापुर गांव में मोहन की इकलौती चिकन बिरयानी की दुकान थी। मोहन अपने हाथों से चिकन बिरयानी बनाकर बेचता था। गांव भर में उसकी इकलौती चिकन बिरयानी की दुकान होने का उसको बड़ा फायदा होता था। उसकी दुकान खूब अच्छी चलती थी। चिकन बिरयानी के लिए लोगों की भीड़ अक्सर उसकी दुकान में लगी रहती थी। बाबा, आज भी खूब भीड़ है अपनी दुकान पर। आज भी अच्छी खासी कमाई हो गई। लगता है लोगों को मेरे हाथ की बिरयानी कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही है, तभी तो इतनी भीड़ है। वो इस सोच में ही था कि तभी एक औरत रमा उसकी दुकान पर आती है। नमस्ते मोहन भाई, कैसे हो? जरा मुझे 2 किलो बिरयानी पैक कर देना। नमस्ते रमा बहन, लेकिन मेरे पास तो अब केवल 1 किलो बिरयानी ही बची है। सारी बिरयानी तो बिक गई। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर 1 किलो ही पैक कर दो। रमा पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। फिर मोहन की नजर अपनी मुर्गियों पर जाती है। उसकी सारी मुर्गियाँ खत्म हो चुकी होती हैं। मुर्गियाँ तो सारी खत्म हो चुकी हैं। अब मैं कल बिरयानी कैसे बनाऊंगा? एक काम करता हूँ, अभी भीमा भाई से मुर्गियाँ ले आता हूँ। अपनी दुकान बंद करके मोहन भीमा भाई के पास मुर्गियाँ लेने पहुँच जाता है। भीमा भाई, ये लीजिए 3000 रुपए और मुझे 10 मुर्गियाँ दे दो। मोहन भाई, अब 10 मुर्गियों के 3000 नहीं बल्कि 6000 लगेंगे। लेकिन भीमा भाई, मैं तो रोज इसी रेट पर आपसे मुर्गियाँ ले जाता हूँ, फिर आज 6000 कैसे? अरे भाई, क्योंकि मंडी में मुर्गियों के दाम बढ़ गए हैं, मुझे खुद इसी दाम पर मिली है। अब लेनी है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से यार। अचानक से मुर्गियों के दाम डबल हो गए। अब मैं चिकन बिरयानी इतने कम दाम में कैसे बेचूंगा? मोहन भाई, जब मुर्गियों के दाम बढ़ गए हैं तो आप भी अपनी बिरयानी के दाम बढ़ा दो, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बात तो आपकी सही है। अच्छा ऐसा करो, फिलहाल 6 मुर्गियाँ ही दे दो। मुर्गियाँ लेकर मोहन घर आता है और अगले दिन सुबह वो अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देता है जिस पर लिखा होता है कि चिकन बिरयानी अब 1 किलो 300 रुपए की मिलेगी। बिरयानी के नए दाम देखकर कोई भी ग्राहक मोहन की दुकान पर नहीं आया। देखते ही देखते शाम हो गई, लेकिन मोहन की आज बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई। ये क्या, आज तो बोनी तक भी नहीं हुई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तभी रमा उसकी दुकान पर आई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बोर्ड पर पड़ी वो वापस जाने लगी। रमा बहन, आज बिना बिरयानी ले ही जा रही हो? मोहन भाई, आपने एकदम से बिरयानी के दाम बढ़ा दिए। अब इतनी महंगी बिरयानी खाना अपने बस के तो बाहर है। रमा बहन, मुर्गियों के दाम बढ़ गए, इसलिए मुझे भी दाम बढ़ाना पड़ा। इसमें मेरी क्या गलती? लेकिन मैं बिरयानी के लिए इतने पैसे खर्च नहीं कर सकती। इतना कहकर रमा वहाँ से चली गई। 3 दिन बीत गए, लेकिन मोहन की बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि उसकी बनाई हुई सारी बिरयानी खराब होने लगी। ये हो क्या रहा है? एक समय था जब बिरयानी दिन ढलने से पहले ही खत्म हो जाया करती थी, लेकिन अब ये कई दिनों तक दुकान में रखे रखे ही सड़ रही है। अब ये खराब बिरयानी खाने लायक तो रही नहीं, इसलिए अब इसे बाहर ही फेंका। दुखी मन से वो सारी बिरयानी एक सुनसान जगह पर फेंक देता है। तभी कौओं की भीड़ उन्हें खाने वहां आ जाती है। उन्हें देखकर मोहन के दिमाग में एक आइडिया आता है। मुर्गियों के इतने महंगे रेट देखकर तो चिकन बिरयानी बनाना मेरे बस से बाहर है, तो क्यों ना मैं कौवा बिरयानी बनाकर बेचूं। चिकन बिरयानी में आधा मुर्गा रहेगा और आधा कौवा, इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ये सही रहेगा। अपने मन में ये खुराफाती विचार लाकर मोहन उस दिन से कौवे पकड़ना शुरू कर देता है। साथ ही भीमा से थोड़ी सी मुर्गियां भी लेकर आता है ताकि किसी को उस पर शक भी ना हो। फिर 7 कौवे और 3 मुर्गियां मिलाकर बिरयानी बनाकर तैयार कर देता है। साथ ही अब उसने बिरयानी के दाम पहले जैसे ही कर दिए। अरे वाह मोहन भाई, आपने बिरयानी के दाम फिर से पहले जैसे कर दिए। ये आपने बहुत बढ़िया किया। अब जल्दी से मेरे लिए 1 प्लेट बिरयानी लगा दो। मैं कब से बिरयानी खाने के लिए तरसी जा रही थी। हाँ रमा बहन, अभी लो। मोहन ने उसके लिए 1 प्लेट लगाई जिसमें सिर्फ 2 पीस ही मुर्गे के थे, जबकि बाकी सब कौवे के। रमा जल्दी से बैठकर बिरयानी खाने लगती है। तभी उसके हाथ कौवे की एक टांग लगती है, जिसे देख रमा मोहन से कहती है, मोहन भाई, लगता है आज का ये मुर्गा कमजोर था। देखो ना, तभी तो इसकी टांग कितनी पतली है। हाँ हाँ, सही कहा रमा बहन, मुर्गा कमजोर था। आप खाइए ना, मजे से खाइए। कुछ ही देर में रमा ने सारी प्लेट चट कर दी। भाई वाह मोहन भाई, आज तो सचमुच मजा ही आ गया। ये लीजिए आपके पैसे। काऊ 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 काऊ। अरे अरे अरे, ये मेरे गले में से कौवे की आवाज कैसे निकल रही है मोहन भाई? अरे बाप रे, कहीं ये कौवा बिरयानी खाकर तो नहीं हुआ? काऊ 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 काऊ। रमा के मुंह से इसी तरह बीच बीच में काऊ काऊ की आवाज निकलने लगी। रमा परेशान होकर घर पहुंचती है। तभी उसकी सास उससे कहती है, काऊ काऊ। अरे कौवा खाकर आई है क्या? ये तेरे मुंह से कौवे की आवाज क्यों निकल रही है? रमा अपनी सास को सारी बात बताती है। रमा की सास उसके साथ मोहन की दुकान पर जाती है। अरे मोहन, आखिर क्या खिला दिया तूने मेरी बहू को? जब से तेरी बिरयानी खाकर आई है बस काऊ काऊ ही करे जा रही है। ऐसा लग रहा है तूने इसे कौवा बिरयानी खिला दी हो। वहाँ बैठे सभी लोग उनकी बातें सुन रहे थे। सभी खाते खाते अपने हाथ रोक देते हैं। अरे बाप रे, इसका मतलब मैं कौवा बिरयानी को मजे लेकर खा रहा था।
ये क्या बात कर रही हो आप काकी? भला कौवा बिरयानी भी कोई बनाता है क्या? मेरे यहाँ सिर्फ चिकन बिरयानी बनती है। तभी एक और ग्राहक के गले से कौवे की आवाज निकलने लगती है। काऊ काऊ। मोहन भाई, काऊ काऊ। ये मेरे गले में से भी काऊ काऊ की आवाज क्यों निकल रही भैया? वहाँ जितने भी लोग बिरयानी खा रहे थे उन सभी के मुंह से कौवे की आवाज निकलने लगी। सभी गुस्से में मोहन को मारने जाते हैं। ये देख मोहन वहाँ से भाग जाता है। काऊ काऊ, तू क्या यहाँ खड़े खड़े काऊ काऊ कर रही है? जब अकेले अकेले बिरयानी ठूसने आई थी तब ध्यान नहीं दिया कि चिकन खा रही हूँ या कौवा? चल अब डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बहू को देखिए ना, जब से इसने कौवा बिरयानी खाई है तब से इसकी आवाज कौवे की तरह निकल रही है। कौवा बिरयानी? अरे लोग चिकन और मटर बिरयानी खाते हैं, लेकिन आप तो कौवा बिरयानी खाते हो। वैसे स्वाद कैसा था? काऊ काऊ, आप मेरा इलाज जल्दी से कीजिए। काऊ काऊ, इससे पहले कि मैं पूरी तरह कौवा बन जाऊं। काऊ 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 काऊ। चलो अपना मुंह खोलो। काऊ काऊ। बाप रे बाप, इनके गले में तो कौवा अटका हुआ है। कौवा? लेकिन कैसे? अब कौवा बिरयानी खाओगी तो कौवा ही अटकेगा ना। अब इसका सिर्फ एक ही इलाज है, मुझे इनका गला काटना पड़ेगा। पागल हो क्या? काऊ काऊ, गला काट दोगे तो मैं जिंदा कैसे बचूंगी? काऊ काऊ। वो तो काटना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम ठीक कैसे होगी? डॉक्टर जेब से चाकू निकालता है, जिसे देख रमा वहाँ से भाग जाती है। उसकी सास भी उसके पीछे पीछे दौड़ती है। माँ जी, ये कैसे डॉक्टर के पास ले आए आप मुझे? ये तो मेरा गला काटने पर तुला हुआ है। अगर मेरा गला ही कट गया तो मैं जिंदा कैसे बचूंगी? रमा बहू देख तो, तूने कितनी सारी बातें बिना काऊ काऊ किए ही बोल दी। इसका मतलब तू ठीक हो गई। अरे हाँ माँ जी, मैं तो ठीक हो गई, मैं सचमुच ठीक हो गई। रमा ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो अपनी सास के साथ खुशी खुशी घर लौट आती है। उस दिन के बाद से ना तो मोहन उस गांव में दिखाई दिया और ना ही उसकी कौवा बिरयानी। ये कहानी है जग्गी पकौड़े वाले की। जग्गी की पत्नी सीमा और जग्गी दोनों मिलकर पकौड़े बेचा करते हैं। जग्गी के पकौड़े लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हैं। जो एक बार उसकी दुकान में आता है वो बार बार आना चाहता है। पकौड़े खा लो, पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े, प्याज के पकौड़े, आलू के पकौड़े, मिर्ची के पकौड़े। एक बार खाओगे बार बार आओगे। राजू और उसके दोस्त दिनकर को आज पकौड़े खाने का मन हुआ तो वे नुक्कड़ के पकौड़ों की सबसे फेमस दुकान यानी जग्गी पकौड़े वाले की दुकान की ओर बढ़ चले। आज सही समय पर निकले हम दोनों, नहीं तो जब तक जग्गी की दुकान पर पहुंचते थे उसकी दुकान के सारे पकौड़े खत्म हो जाते थे। आज तो जमकर पकौड़े खाऊंगा। जग्गी के मिर्च वाले पकौड़े तो इतने स्वादिष्ट होते हैं भाई कि क्या बताऊं यार। एक बार मेरी बीवी मुझसे नाराज चल रही थी, उस रोज मैं उसके लिए जग्गी के पकौड़े ले आया। अरे राजू भाई क्या बताऊं, एक वो दिन है और आज का दिन है। मेरी बीवी मेरे से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती, नाराज होना तो छोड़ ही दो। राजू और दिनकर बातें करते हुए जग्गी की दुकान के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे। तभी उन्हें दूर से जग्गी की दुकान पर भारी भीड़ दिखाई दी। अरे दिनकर भाई, कहीं आज भी हम लोग लेट तो नहीं हो गए? देख रहे हो जग्गी की दुकान के बाहर लोगों की भीड़। दिनकर दुकान की ओर देखता है, लेकिन एक बात उसे अजीब सी लगती है। उसने देखा कि दुकान के बाहर जितने लोग थे लगभग सभी के हाथ में डंडे थे, कुछ ने पत्थर भी उठा रखे थे। अरे राजू भाई, भीड़ तो दिख रही है, लेकिन भीड़ में लोगों ने डंडे और पत्थर क्यों उठा रखे हैं? कहीं कोई गड़बड़ है क्या? उन्हें कुछ समझ आता उससे पहले लोगों के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी और सभी गुस्से में कह रहे थे, मारो मारो मारो, इसे छोड़ना नहीं है, मार इसका, मार। उसके बाद दिनकर और राजू ने देखा कि वहाँ खड़ी भीड़ जग्गी को दुकान से खींचकर बाहर निकाल रही है। बाहर निकल, बाहर निकल, निकल। आज हम तुम्हें तुम्हारी हरकतों की वो सजा देंगे कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। ये कहकर भीड़ में खड़े एक आदमी ने डंडे का जोर का प्रहार जग्गी पर किया। जग्गी दर्द से कराहने लगा। उसके बाद तो कई लोग डंडे से उसे मारने लगे। उसके सिर से खून निकलने लगा। वो लोगों के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। छोड़ दीजिए मुझे। तुम्हें छोड़ दूं? हैं? तुम्हारे जैसे बेशर्म पकौड़े वाले को छोड़ना मतलब तुम्हें गलत काम करने की छूट देना। ये कहकर भीड़ में से ही एक आदमी ने अपने हाथ में लिया पत्थर उठाया और उसकी ओर तान दिया। ये देखकर जग्गी दुकान से निकलकर तेजी से भागने लगा। ये लोग तो मेरी जान ही ले लेंगे, मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा।
जग्गी आगे आगे भाग रहा था और गुस्साई भीड़ उसके पीछे। राजू और दिनकर को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोग जग्गी के पीछे पड़े हैं। लोग उसे बेशर्म पकौड़े वाला क्यों कह रहे हैं? लोगों के इस तरह जग्गी पर भड़कने का कारण समझने के लिए कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा। 410, 430, 490, 500। आज की कमाई 500। अगर इसी तरह कमाई होती रही तो तेरे लिए चांदी की पायल बनवा दूंगा। अजी मुझे पायल वायल नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ? हमेशा तो गहने की रट लगाए रहती है। हाँ गहने मुझे चाहिए, लेकिन ईमानदारी के पैसे से। अरे तो मैं कौन सा स्मगलिंग कर रहा हूँ? ईमानदारी से ही तो पैसे कमा रहा हूँ। देखिए जी, ये आपको भी पता है आप कैसे पैसे कमा रहे हैं। पकौड़ों को बनाने के लिए आप क्या करते हैं? अगर किसी को पता लग गया ना तो फिर बवाल हो जाएगा, कोई आपको छोड़ेगा नहीं। अरे तू चुपचाप रह, फालतू की बड़बड़ मत कर। मुझे जैसे बेचना है पकौड़े मैं वैसे ही बेचूंगा। जग्गी बहुत ही बेशर्म इंसान था। वो पकौड़े तो बेचता था, लेकिन बहुत ही गंदे तरीके से। वो पकौड़े के गोलों को पहले अपने गंदे बगल के तले दबाता और फिर पकौड़ियां तलता। उसे ये सब करने में बहुत मजा आता था। ये हो गए पकौड़े के गोले तैयार। अब इसे दबाता हूँ अपने गंदे बदबूदार बगल के तले। ये लो, ये दब गया। अब इसे डालता हूँ कढ़ाई में। ये कहकर उसने पकौड़ों को कढ़ाई में डाला। कढ़ाई से निकलने के बाद उसने पकौड़ों की ओर गौर से देखा और मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, ये लो, ये हो गए मेरे असली पकौड़े तैयार। सीमा, मुझे और बेसन दे, मुझे पकौड़ों के और गोले बनाने हैं। सीमा अपने पति को हर दिन ये गंदी हरकत करते देखती और उसे टोकती, लेकिन वो अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आता था। अरे ये तो क्या हर दिन चिक चिक करती रहती है, हैं? क्या करती रहती है? मैं कोई गलत नहीं कर रहा। ये तो किताबों में लिखा है कि पसीने की कमाई का मोल ही अलग है, और मैं तो पसीने की ही तो कमाई कर रहा हूँ। मेरे बगल के, यानी मेरे बगल के पसीने की कमाई। अरे वही तो पकौड़ों में स्वाद भर देते हैं और लोग बार बार हमारी दुकान में आते हैं। ले तू भी खा मेरी पसीने की कमाई के पकौड़े। मुझे नहीं खाने आपके पकौड़े, लेकिन मैं अब भी कह रही हूँ आप ये बेशर्मी छोड़ दीजिए, नहीं तो ये एक दिन आप पर ही भारी पड़ेगी। लेकिन जग्गी पर अपनी बीवी की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपनी बेशर्मी जारी रखता और अपने ग्राहकों को जो उस पर इतना विश्वास करते थे उन्हें पसीने से सने गंदे पकौड़े देता। समय इसी तरह बीत रहा था और जग्गी की बेशर्मी भी जारी थी। इस बीच सीमा गर्भवती हो गई। सीमा बहुत खुश थी। जग्गी भी ये खबर सुनकर बहुत खुश था। वाह सीमा वाह, देख रही हो भगवान की कृपा कैसे भर भर कर बरस रही है हम पर। हाँ देख रही हूँ, तभी तो आपको कहती हूँ अब तो वो काम छोड़ दीजिए, अब हमारा बच्चा आने वाला है। अरे तो फिर से शुरू हो गई। तुझे क्या दिक्कत है, हैं? क्या दिक्कत है मेरी तरक्की से? कभी कभी तो लगता है कि तू मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। एक बार फिर से जग्गी ने अपनी पत्नी सीमा को चुप करा दिया और अपनी बेशर्मी में लगा रहा। लेकिन वो कहते हैं ना कि गलत काम कितनी भी चतुराई से आप करें, एक न एक दिन आपका भेद खुल जाता है और फिर उसके बाद आपको उन सारे पुराने गुनाहों का भी हिसाब देना होता है जो आपने किया होता है। एक दिन की बात है, जग्गी पकौड़े बनाने के लिए पकौड़ों के गोलों को अपने बगल के नीचे दबा रहा था और धीरे धीरे कढ़ाई में डाल रहा था। तभी दूर खड़े एक आदमी की नजर उसकी इस हरकत पर गई। अरे ये पकौड़ी वाला जग्गी क्या कर रहा है भाई? है? अरे छी 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 छी, मुझे तो उल्टी आ रही है इसकी इस हरकत को देखकर। उसने चुपके से जग्गी का वीडियो बना लिया और फिर उसकी दुकान पर गया। ओए जग्गी, तू तो बड़ा बेशर्म है? तुम्हारे ग्राहक तुम पर इतना भरोसा करते हैं और तू उन्हें गंदे पकौड़े खिलाता है? गंदे पकौड़े? ये आप क्या कह रहे हैं भाई? ज्यादा भोले मत बन और सच सच बता, तू पकौड़ों को तलने से पहले उसे अपने बगल के नीचे दबाता है ना? छी 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 छी, ये आप क्या कह रहे हैं साहब? भला ऐसा कौन करता है? मैं तो पूरी सफाई से अपना काम करता हूँ। क्यों सीमा, बताना साहब को। सीमा ने जग्गी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर नीचे झुका लिया। वो ग्राहक समझ गया कि जग्गी इस तरह उसकी बातों को नहीं मानेगा। उसने जो वीडियो बनाया था वो वीडियो उसने लोगों को भेजना शुरू कर दिया। जिसने भी उस वीडियो को देखा उसे उबकाई आने लगी। छी छी छी, बाप रे, मैंने भी तो इसके यहाँ के पकौड़े खाए थे। वो ऐसे पकौड़े बनाता है? इस तरह से तो वो लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। वो वीडियो 1 से 10, 10 से 100 और 100 से फिर लाखों लोगों तक पहुंचकर वायरल हो गया। उस वीडियो को देखकर सभी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वे सभी जग्गी की दुकान पर डंडे और ईंट पत्थर लेकर पहुंच गए। आज छोड़ना नहीं इसको, है? इसकी सारी बेशर्मी आज हम निकाल देंगे, मार देंगे इसे। हाँ, आखिरकार लोगों ने उसे पकड़ लिया। एक बार फिर से सभी उसकी पिटाई करने लगे। तभी उसकी पत्नी सीमा भागती हुई वहाँ आई और लोगों के आगे हाथ जोड़ते हुए उसने कहा, मैं जानती हूँ कि इनकी गलती माफ करने के लायक नहीं है। इन्होंने आप लोगों के विश्वास का खून किया है, आप लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन आप लोग इन्हें मार देंगे तो मेरा बच्चा जो अभी मेरी कोख में है उसके सिर से पिता का साया उठ जाएगा। भगवान के लिए मेरे कोख के बच्चे पर रहम कीजिए और इन्हें छोड़ दीजिए।
एक गर्भवती औरत की गिड़गिड़ाहट को सुनकर लोगों का दिल पसीज गया और उन्होंने इस वादे के साथ जग्गी की जान बख्शी कि भाई कान खोल के सुन लो, हाँ हम तुम्हें छोड़ तो रहे हैं, लेकिन अब कभी इस तरह और इस जगह पकौड़े ये नहीं बेचेगा, इसे ये जगह छोड़नी होगी। सीमा ने उनसे वादा किया। जग्गी को वो जगह छोड़नी पड़ी। जग्गी को बार बार उसकी गलतियों के लिए आगाह किया जा रहा था, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा था और एक दिन उसी आदत के कारण न सिर्फ उसकी जान पर बनाई बल्कि उसे अपनी वो जगह भी छोड़नी पड़ी जहाँ उसकी दुकान बहुत चलती थी। आज जग्गी जहाँ भी अपनी दुकान लगाने की कोशिश करता है उसके पुराने कर्म उसकी राह में आ जाते हैं। अब उसे अपनी करनी पर बहुत दुख होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या